Friends, good evening and welcome to part 2 of our F&O series. My name is Charudatta Apte and my channel name is Accounting by Apte A plus A. Friends, in this episode we will see who can trade in F&O. Rather, I would say who should trade in F&O because this should according to me is very important. Okay, is F&O profitable? F&O से मुझे प्रॉफिट ही होगा या लॉस ही होगा? प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, लॉस होगा तो कितना होगा, एंड चांसेस ऑफ लूजिंग मनी आर मोर और यूजुअली चांसेस ऑफ गेटिंग मनी आर मोर. तो ये सब चीज़ें हम लोग ये एपिसोड में देखेंगे. दोस्तों, पार्ट 1 में हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब क्या ये समझने की कोशिश की, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने से क्या होगा इसकी स्पेसिफिक जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज फ्यूचर्स दैट वे समझना थोड़ा सा आसान है, लेकिन ऑप्शन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. ऑप्शन समझने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों. बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों कि टू नो क्या करना है इट्स इम्पॉर्टेंट, बट मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा भी है अकॉर्डिंग टू मी कि क्या नहीं करना है दैट इज़ इक्वली और आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट दैन नोइंग कि क्या करना है. तो ऑप्शंस में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे ये पार्ट में कि हमको क्या नहीं करना है. ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए दोस्तों पार्ट 1 में हमने F&O का मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कंसेप्ट क्या है, उसका बेसिक क्या है, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर यूज्ड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो समझने की कोशिश की. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और ये पार्ट 2 आप डायरेक्टली देख रहे हो तो आप मेरा पार्ट 1 भी देख लेना. मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टू रिकैप व्हाट वी सॉ इन पार्ट 1 दोस्तों, दो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये कॉमनली एक वर्ड जैसा ही यूज़ होता है, लेकिन फ्यूचर्स इज़ डिफरेंट एंड ऑप्शंस इज़ डिफरेंट. दोनों का सेगमेंट एक है, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव सेगमेंट, बट फ्यूचर्स इज़ डिफरेंट, ऑप्शंस इज़ डिफरेंट. फ्यूचर दैट वे एज कम्पेयर टू ऑप्शंस समझने के लिए थोड़ा आसान है, लेकिन ऑप्शंस मेरे हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. अगर आप ज़्यादा डिटेल में ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ. ठीक है, तो जस्ट रिफ्रेश आवर मेमोरी दोस्तों. फ्यूचर्स में देर इज़ ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऑप्शंस में देर इज़ नो ऑब्लिगेशन पर से. ठीक है, मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था पार्ट 1 में, याद है आपको? तो वैसा ही सेम चीज़. ऑप्शन में देर इज़ नो ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में देर इज़ ऑब्लिगेशन. ठीक है, ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, फ्यूचर्स में उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है. दोनों में लॉट साइज होता है, एक्सपायरी होता है. फ्यूचर्स में रोल ओवर पॉसिबल है, ऑप्शन में रोल ओवर पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और थीटा इफेक्ट क्या होता है, डेल्टा इफेक्ट क्या होता है, वो हमने पार्ट 1 में देखा. तो पार्ट 2 को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों. तो हु कैन ट्रेड इन F&O, $1 million क्वेश्चन, हु कैन ट्रेड इन F&O. वैसे देखा जाए तो F&O में कोई भी ट्रेड कर सकता है. मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. जिसका डीमैट अकाउंट है, जिसका ब्रोकर के पास अकाउंट है, जिसके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है या जिसके पास लैपटॉप है, वो F&O में ट्रेड कर सकता है. ठीक है, F&O का दोस्तों ब्रोकर लोगों के जो है ना उनके 4 अलग अलग सेगमेंट होते हैं. एक होता है कैश सेगमेंट, दूसरा होता है F&O सेगमेंट, तीसरा होता है कमोडिटी सेगमेंट और चौथा होता है करेंसी सेगमेंट. तो ये करेंसी सेगमेंट में आपको आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करना पड़ता है. अगर आपको F&O में ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर को बोल के, अगर पहले से आपका वो एक्टिवेटेड नहीं है तो एक क्लिक पे वो एक्टिवेट होता है, उसको आपको एक्टिवेट करना है और F&O में ट्रेड चालू. इतना आसान है दोस्तों ट्रेड करना, लेकिन समझ के ट्रेड करना, क्या ट्रेड करना, उसके लिए बहुत टाइम जाने वाला है दोस्तों. ये एक वीडियो देख के भी कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या नहीं करना है वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. ये वीडियो जो भी देखने वाला है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसका पैसा बचने वाला है. ठीक है, तो हु कैन ट्रेड इन F&O, तो मैंने बोला कोई भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों हैविंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ F&O इज़ क्रिटिकल टू बी सक्सेसफुल. मतलब F&O में कोई आपको बोलेगा टिप आया है, ये शेयर ले लो, इसका कॉल खरीदो, इसका पुट खरीदो, दोस्तों इससे आपका पैसा नहीं बनने वाला है. अगर पैसा बनाना है तो आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी. आपको खुद को F&O मतलब क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये आपको पूरा सीखना पड़ेगा. F&O में ऑप्शंस का जो चार्ट होता है, ऑप्शन के जो ऑप्शन चेन जो होता है उसका मीनिंग समझने के लिए PCR रेशो, पुट कॉल रेशो क्या है, ये सब आपको खुद समझना पड़ेगा.
ये जब तक आप नहीं समझोगे दोस्तों एफ एंड ओ में, तब तक एफ एंड ओ में आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर आपका नसीब अच्छा है एक दो बार बनेगा दोस्तों, लेकिन जब भी जाएगा तभी जो एक दो बार में कमाया उससे बहुत टाइम्स ज़्यादा जाएगा दोस्तों। कैश मार्केट में कैसा है, किसी ने आपको बोला, आपके दोस्त ने बोला या और किसी ने बोला जिसको शेयर मार्केट में नॉलेज है, ये शेयर खरीदो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसमें आपको पैसा मिल सकता है, बिकॉज देयर यू कैन होल्ड द शेयर फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। 5 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आप उसको रख सकते हो। लेकिन एफ एंड ओ में दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा हमने पार्ट 1 में देखा, एफ एंड ओ में एक्सपायरी होता है और वो एक्सपायरी के पहले प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है। तो एफ एंड ओ में ट्रेड करना है तो फर्स्ट हैव नॉलेज एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफ एंड ओ। तब तक मेरी यही सलाह रहेगी, हु कैन ट्रेड इन एफ एंड ओ, तो जिनको एफ एंड ओ का कंप्लीट पूरा नॉलेज है वही लोग एफ एंड ओ में ट्रेड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एफ एंड ओ में किसको पैसा मिलता है, कौन पैसा कमाता है और कैसा पैसा कमाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब वहाँ पे दो पार्टीज होना चाहिए, एक पार्टी बाय करेगी, एक पार्टी सेल करेगी। दोस्तों जो ऑप्शन बाय करते हैं ना उसको बायर ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। सिंपल है, जिसने बाय किया ही इज़ अ बायर। लेकिन जो ऑप्शन बेचता है, भले वो कॉल हो या पुट हो, उसको ऑप्शन राइटर बोलते हैं। मतलब दैट पर्सन राइट्स द ऑप्शन, वो आपको ऑप्शन बेचता है। ठीक है, आप भी ऑप्शन बेच सकते हो लेकिन उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है। सो नॉर्मली इन द मार्केट 75 to 80% आर बायर्स एंड 20% आर सेलर्स, दैट इज 20% आर कॉल राइटर्स। ठीक है, तो अभी पोटेंशियल देखते हैं किसको कितना पैसा मिलता है। दोस्तों बायर ऑफ द ऑप्शन हैज़ पोटेंशियल टू अर्न अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड रिस्क। मतलब क्या है, हमने देखा ऑप्शन को प्रीमियम देना पड़ता है, तो द रिस्क इज ओनली अप टू द प्रीमियम दैट वन हैज़ पेड वाइल बाइंग द ऑप्शन। पार्ट 1 में हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, स्ट्राइक प्राइस 2600, जून सीरीज़ का कॉल, वो कॉल फ्राइडे को ट्रेड हो रहा था 81 रुपीज़। सो द रिस्क इज़ ओनली 81 इंटू 250 शेयर्स। तो मतलब कल को अगर कॉल का प्राइस नीचे नीचे आके एक्सपायरी में ज़ीरो हो गया, आपका जो लॉस है दैट इज़ लिमिटेड, अपर लिमिट इज़ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम दैट यू हैव पेड। फ्यूचर्स में लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पार्ट 1 में हमने देखा फ्यूचर हैज़ पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड रिस्क, बट ऑप्शंस में जो बायर है ही हैज़ द पोटेंशियल टू अर्न अनलिमिटेड प्रॉफिट विथ लिमिटेड रिस्क। ठीक है, ये हो गई दोस्तों बायर की बात। अभी सेलर जो कॉल राइटर है उसके बारे में बात करेंगे, उसको कैसे पैसा मिलता है और उसको कभी पैसा मिलेगा। दोस्तों जब भी वो कॉल बेचता है, जब भी वो कॉल राइट करता है, तो हम लोग जो प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम का पैसा उसके पास जाता है। ठीक है, और उसको बेनिफिट कब होता है, उसको बेनिफिट होता है जब भी कॉल ऑप्शन राइटर स्टैंड्स टू मेक अ प्रॉफिट इफ द अंडरलाइंग स्टॉक स्टेज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। दैट मीन्स जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल किसी ने खरीदा है, अगर स्टॉक का प्राइस उसके नीचे ही रहा, अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे ही वो स्टॉक का अगर प्राइस रहा, तो जो कॉल राइटर है उसको पैसा मिलेगा, उसको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा, हमने थीटा इफेक्ट देखा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा कॉल का वैल्यू कम होते जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, 81 में उसने रिलायंस का कॉल समझो बेचा 2600 रुपीज़ स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, रिलायंस का प्राइस पूरे सीरीज़ भर अगर मूव नहीं होता है तो धीरे 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 जैसा एक्सपायरी नज़दीक आने लगता है, भले रिलायंस का शेयर का भाव 2600 के आसपास ही रहे, 2600 के नीचे ना जाए, लेकिन अगर वो 2600 के ऊपर भी नहीं जाएगा तो थीटा इफेक्ट जो है दैट विल रिड्यूस, दैट विल ईट अप इनटू द प्रीमियम वैल्यू। तो जो 81 रुपीज़ है जो हमने ऑप्शन कॉल बाय करने में पे किए थे, वो जो ऑप्शन का राइटर है वो उसको खा जाएगा। दोस्तों मैं जानबूझ के यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एक एक पॉइंट पे, क्योंकि हमको समझ में आया है कि बायर का रोल क्या है और जो कॉल राइटर है उसका रोल क्या है और किसको कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये दो पॉइंट जो आपने देखे, इससे एक बात तो क्लियर है कि जो 20-25% कॉल राइटर है दे टेंड टू अर्न लॉट ऑफ मनी दैन एक्चुअल ऑप्शन बायर। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे कि हम भी ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो बहुत रिस्की है, क्योंकि जब ये ऑप्शन राइट करते हैं, जो राइट करने वाला है उसका प्रॉफिट जो है दैट इज़ ओनली अप टू द प्रीमियम दैट ही हैज़ रिसीव्ड। बट अगर भाव समझो 2600 के ऊपर चला गया, अभी जून का ही हम लोग एग्जांपल लेंगे, रिलायंस 2600 से अगर भाव चला गया 2800 पे,
तो कॉल होगा डीप इन द मनी। दोस्तों हमने डीप इन द मनी मतलब क्या है पार्ट 1 में देखा है। डीप इन द मनी में डेल्टा जो होता है ना दोस्तों वो 1 का हो जाता है। दैट मीन्स समझो 2700 रुपये के ऊपर जितना प्राइस जाएगा ना उतना ही एग्जैक्ट इंक्रीज कॉल प्राइस में आएगा। तो अगर एक्सपायरी तक 2800 तक प्राइस जाता है तो जो कॉल राइटर है उसका दिवाला लग गया समझो, क्योंकि उसने बेचा 81 में लेकिन उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा 200 रुपये में। तो जो राइट करता है उसका रिस्क अनलिमिटेड रहता है, उसका प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, लेकिन जो बायर है उसका रिस्क जो है वो लिमिटेड है, ओनली अप टू द प्रीमियम पेड, बट प्रॉफिट के चांसेस अनलिमिटेड है। ठीक है, दिस वॉज एज फार एज हु अर्न्स द मनी इन ऑप्शन ट्रेड, किसको कितना पैसा मिलता है, कहाँ पे कितनी रिस्क है और कहाँ पे कितना अर्निंग का पोटेंशियल है। यह अगर चीज़ आपको समझ में आ गई रहेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थीटा एंड डेल्टा इफेक्ट कैसे ऑप्शन में काम करता है। चलिए अभी देखते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है एंड व्हाट इज़ बेटर, फ्यूचर बेटर है या ऑप्शंस बेटर है। ठीक है, जैसा हमने देखा फ्यूचर्स में अनलिमिटेड रिस्क है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है लेकिन रिस्क भी अनलिमिटेड है। उसके सामने ऑप्शंस में लिमिटेड रिस्क है इफ़ यू आर ऑप्शन बायर बट प्रॉफिट इज़ अनलिमिटेड। फ्यूचर्स में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है, इसमें प्रीमियम थोड़ा सा कम होता है। सो विथ लेस मनी वन कैन लिवरेज अ हाई वैल्यू ट्रेड। फ्यूचर्स दैट वे अकॉर्डिंग टू मी इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऑप्शंस बिट कॉम्प्लेक्स। फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशन हैज़ टू बी ऑनर्ड, ऑप्शंस में देर इज़ नो ऑब्लिगेशन। फ्यूचर में रोल ओवर पॉसिबल है, ऑप्शन में रोल ओवर पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूचर इज़ मोर लिक्विड दैन ऑप्शंस। ऑप्शंस में कुछ शेयर्स के ऑप्शंस में लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। दैट मीन्स समझो एक XYZ शेयर है, आपने 100 रुपये में उसका ऑप्शन खरीदा, भले वो ऑप्शन का प्राइस 150 तक ऊपर गया है लेकिन लिक्विडिटी कम है। दैट मीन्स नॉट नेसेसरीली दैट यू विल बी एबल टू स्क्वेयर ऑफ एट 150। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ा सा कम रहता है इन सम ऑफ द केसेस इन ऑप्शंस, बट फ्यूचर्स में वैसा नहीं होता है। फ्यूचर्स में डेल्टा थीटा अल्फ़ा बीटा गामा कुछ नहीं है। ठीक है, फ्यूचर्स में जो अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑप्शंस में डेल्टा एंड थीटा, इसमें सबसे खतरनाक जो है दैट इज़ थीटा। थीटा के ऊपर बहुत ध्यान देना है दोस्तों। डेल्टा तो हमको समझ में कुछ केसेस में आ सकता है, प्राइस ऊपर गया प्रीमियम का प्राइस ऊपर जाएगा इफ़ यू हैव अ कॉल ऑप्शन इन योर हैंड। कॉल में क्या होता है, कॉल मीन्स यू आर बुलिश ऑन द स्टॉक, स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया प्रीमियम का प्राइस भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये जो थीटा है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा के ऊपर ध्यान देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 70-80% जो लॉस होता है ऑप्शंस में वो थीटा की वजह से होता है। फ्यूचर्स में जो दोस्तों प्राइस चेंज है दैट इज़ इजी टू मॉनिटर, अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकता है, लेकिन ऑप्शंस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक इट मैन्युअली इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार दोस्तों क्या होता है ना, ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है ना दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर। वोलेटिलिटी कितना है, इंडिया विक्स आपको मालूम रहेगा, विक्स कितना है, ग्लोबल फैक्टर्स क्या है, इंटरेस्ट रेट कितने हैं, फिर डेल्टा का स्पीड कितना है, थीटा का स्पीड कितना है, ये सब चीज़ों के ऊपर ऑप्शंस प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है एंड वो समझना मैन्युअली समटाइम्स इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्या बेटर है दोस्तों, फ्यूचर बेटर है या ऑप्शन बेटर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे भी समझ में आएगा कि ये मेरे 2 स्लाइड में से आपका टेक अवे क्या है। ठीक है, तो चलिए कंक्लूजन्स के ऊपर जाते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मेरे कंक्लूजन्स क्या है, क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। ठीक है दोस्तों, यूज़ ऑफ स्टॉप लॉस इज़ मस्ट। बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो मैंने देखा है मेरे दोस्त लोगों को, या मैं भी पहले ऐसे ही करता था बहुत सालों पहले, फ्यूचर्स में मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना मैं तुरंत बेच के निकल जाता हूँ। लेकिन जब भी लॉस होगा ना दोस्तों, 2 रुपये का लॉस हुआ तो मैं बेचूंगा नहीं। मुझे लगता है कि ये मेरे एनालिसिस से मैंने कॉल लिया है, लॉस में जा ही नहीं सकता, और हम लोग उसको पकड़ के बैठते हैं, फिर 2 का 4 रुपया लॉस होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि पहले 2 था अभी 4 हुआ, लेट अस वेट फॉर सम टाइम, 4 का वापस 2 होने दो फिर निकलेंगे। फिर दोस्तों 4 का 8 होता है, फिर हम लोग सोचते हैं अभी 8 का 4 होने दो फिर बेचेंगे, लेकिन वो 8 का 4 कभी दोस्तों होता नहीं है एंड देन वी एंड अप डीप इनटू द लॉसेस।
प्रॉफिट है, तुरंत निकाल के हम लोग निकल जाते हैं बाहर। 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, खुश होते हैं, बेच के निकल गए 2 रुपये के प्रॉफिट में खुश। लेकिन बेचने के बाद हमको मालूम पड़ता है 2 रुपये का 200 रुपया प्रॉफिट हो गया। लेकिन लॉस में हम लोग ऐसा नहीं करते। जब भी लॉस होता है तभी हम उसको पकड़ के बैठते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है दोस्तों। F&O में कोई भी कौन सा भी कभी भी ट्रेड लेना हो, डिसाइड इन योर माइंड कि इसके नीचे मैं ये ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला हूँ। देन दैट कैन बी एनीथिंग बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट। 1%, 2%, 10% भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप आपके माइंड में ट्रेड लेने के पहले डिसाइड करोगे, स्टिक टू दैट, उसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो दोस्तों 5-5 मिनट में 10,000 लॉस का 1-1 लाख लॉस हुआ मैंने खुद आंखों से देखा हुआ है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना इज़ मस्ट। दूसरी चीज़ दोस्तों, इफ़ प्राइस मूवमेंट इज़ नॉट फेवरेबल, क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट, क्लोज द ट्रेड क्विकली। दोनों तरफ से, अगर ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं आ रहा है, ऑप्शंस में अगर ट्रेड है, क्लोज द ट्रेड इमीडिएटली। क्योंकि क्या हो जाएगा, जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा ना दोस्तों, वैसे वैसे थीटा इफेक्ट काम करने लगेगा और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आपका प्रीमियम जो है उसका वैल्यू धीरे धीरे नीचे नीचे आ जाएगा। तो इफ़ गिवन अ चॉइस, आई वुड बाय फ्यूचर्स ओवर ऑप्शंस, क्योंकि फ्यूचर समझने में थोड़ा आसान है। दोस्तों जो चीज़ अपने को समझती है वही करनी है, जो चीज़ नहीं समझती है उसमें हाथ नहीं डालना है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों से जो जनरल एंड कॉमन ट्रेडर्स है, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है दैट ट्रेड इन कैश मार्केट ओनली। जितना आपके पास पैसा है उतने में ही कैश मार्केट में ट्रेड करो। लेकिन आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नॉलेज बहुत अच्छा है तो ट्रेड करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अर्निंग पोटेंशियल आर मच 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 मोर देन व्हाट वन कैन गेट इन कैश मार्केट। अगर कॉर्पस आपके पास दोस्तों बहुत बड़ा है ना, देन कैश मार्केट में भी आपको उतने ही पैसे मिल सकते हैं जितने F&O में आप कमा सकते हो। लेकिन अगर इफ़ यू आर ट्रेडिंग विथ लिमिटेड कैश, देन आई वुड से स्टिक टू कैश मार्केट ओनली। पांचवी चीज़ दोस्तों, ट्रेड विथ ओनली अवेलेबल कैश, नो ओवर ट्रेडिंग। और एक चीज़ है दोस्तों, बोरोड मनी पे कभी भी ट्रेडिंग मत करो। दूसरे के पास से पैसा लेके ट्रेडिंग कभी भी मत करो। अपने पास जितना पैसा है उतने से ही ट्रेड करो। बैंक से लोन मत लेना, दोस्तों से लोन मत लेना, किसी से लोन मत लेना, फैमिली में से भी किसी से लोन मत लेना। क्योंकि ये शेयर मार्केट दोस्तों ऐसा है कि उसमें लाख के 12,000 कभी भी हो सकते हैं। 12,000 के लाख बनने में टाइम लगता है, लेकिन लाख के 12,000 बनने में टाइम नहीं लगता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको खाली ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का सही तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों हम लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री या एग्जिट टाइम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेके हम लोग एंट्री कभी करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल आपको बताना है दोस्तों एंट्री का टाइमिंग के बारे में, तो मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो। दोस्तों जैसे ही समझो मार्केट में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस में इफ़ वन सीज डिप इज़ कमिंग मीन्स व्हाट, अगर इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर घटने के चांसेस है या ऐसा कुछ इंडिकेशन आता है, देन दैट इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्टॉक्स। ठीक है दोस्तों, और एक एग्जांपल देता हूँ। समझो कॉटन की जो प्राइसेस है, कॉटन मतलब कपास, उसमें इफ़ वन सीज अ सब्सटेंशियल रिडक्शन, देन दैट इज़ द टाइम टू बाय टेक्सटाइल स्टॉक्स। दैट मीन्स जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, मॉन्टे कार्लो हो, हिम्मत सिंह का हो, डॉलर हो, रूपा एंड कंपनी हो, तो अपना एंट्री ऐसा प्लान करना चाहिए कि 15 दिन 20 दिन बाद उसका इफेक्ट मार्केट में वो शेयर प्राइसेस पे आएगा। इसके लिए लेकिन दोस्तों आपको मार्केट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर शेयर मार्केट में एक पैसा कमाना है तो मार्केट का, करंट अफेयर्स का, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपके पास नहीं है, देन फिर भी ट्रेडिंग करने में हर्ज नहीं है, लेकिन लिमिट यूर ट्रेड ओनली टू दैट एक्सटेंट विच यू कैन अफोर्ड। दैट मीन्स अगर वो पूरा का पूरा पैसा डूब भी गया तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उतना ही पैसा डालो, सीखो। सीखने के बाद जितना पैसा आपके पास है दोस्तों, देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए देयर इज़ नो अपर लिमिट, बट नॉलेज होना
बहुत ही ज़रूरी है। अगर नॉलेज है बिंदास करो, नॉलेज नहीं है स्लो बाय स्लो करो, स्टेप बाय स्टेप करो। फॉर एग्जांपल आप ना समझो क्रिकेट टीम इंग्लैंड में जाता है खेलने के लिए, इंग्लैंड में देर आर स्विंगिंग कंडीशंस, बॉल स्विंग होता है, पहले बॉल से फिर बैट्समैन शॉट नहीं मार सकता है, पहले 5 ओवर 10 ओवर उसको स्लो खेलना पड़ता है, यॉर्कर आएगा उसको प्लेड करना पड़ता है, बाउंसर आएगा उसको डक करना पड़ता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम लोगों को अपने ट्रेड्स सोच समझ के लेने चाहिए। बहुत बार ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है कि अभी मुझे मार्केट सब समझ में आ गया, लेकिन दोस्तों आपको वो 2 और 2 5 का गाना मालूम है? एक पिक्चर था, हिंदी पिक्चर 2 और 2 5, उसमें गाना है देखो, मालूम है आपको वो गाना? तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागे, किसे में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे। ऐसा दोस्तों स्टॉक मार्केट है। हमको लगता है स्टॉक मार्केट हमको समझ में आ गया, 1-2 ट्रेड में पैसा मिलता है, लेकिन बाद में पैसा जाता भी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बुक प्रॉफिट, टू एग्जिट टाइमली एंड ऑल्सो टू एंटर इन टू स्टॉक मार्केट टाइमली। दोस्तों इंग्लिश में एक कहावत है, रुपी सेव्ड इज़ रुपी अर्नड। इसका मतलब पैसा बचाना इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट लाइक अर्निंग द मनी। पैसा कमाना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना पैसा बचाना भी इम्पॉर्टेंट है। और आजकल का जो शेयर मार्केट चालू है दोस्तों, 1000 पॉइंट ऊपर 2000 पॉइंट नीचे, 2000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, तो उसमें पैसा बचाना इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट विथ पैसा कमाना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से एटलीस्ट कहाँ पे पैसा बचाना है और कहाँ पे पैसा कमाना है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इवन इफ़ ये 10% भी अगर समझ में आ गया तो समझो मेरा वीडियो कामयाब हो गया। तो दोस्तों जैसा मैंने शुरू में बोला, मुझे 100% गारंटी है ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो एटलीस्ट व्हाट केयर वन हैज़ टू टेक वाइल ट्रेडिंग इनटू कैश मार्केट, वाइल ट्रेडिंग इनटू दिस डेरिवेटिव सेगमेंट दैट इज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्या करना है और उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई रहेगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब में जो एल्गोरिदम रहता है उसको समझ में आएगा कि व्यूअर्स आर लाइकिंग दिस वीडियो पोस्टेड बाय अकाउंटिंग बाय अपटे A+A। तो अगर वीडियो पसंद आया डेफिनेटली लाइक करो, आपके दोस्त लोगों को भी बोलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।